रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन एकेडमी। आज से हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश 515 का कोर्स। कोशिश करेंगे इसमें तमाम मिड से पहले के जितने भी लेक्चर इसमें इंक्लूड हैं उनको कवर किया जाएगा। और इसकी हैंडआउट्स की बजाय मैंने इसकी स्क्रीनशॉट लेके जो इसके लेक्चर्स हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से उनमें से आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसके जो हैंडआउट्स हैं वो मुझे भी इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ नहीं आया। उसमें बहुत ज़्यादा लेंथ दिया हुआ है, तो हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि लेक्चर्स के अंदर बयान किए गए उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और उनको समझने की हम कोशिश करेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं जी लेसन नंबर 1 से। ये जो पूरी बुक है ये रीडिंग और राइटिंग स्किल्स के ऊपर है। टीचिंग ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स इस पूरी बुक का कंसेप्ट है। पहले हाफ में हम रीडिंग स्किल के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे हाफ में हम राइटिंग स्किल के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें जो हाफ लेक्चर्स हैं, जो हाफ सिलेबस है वो टीचिंग ऑफ रीडिंग स्किल्स के बारे में, और जो दूसरा हाफ है वो है टीचिंग ऑफ राइटिंग स्किल्स के बारे में। तो हम आज ही शुरू करते हैं जी टॉपिक नंबर 1 से। तो इंट्रोडक्शन टू द कोर्स, मेन फोकस हमारा किस चीज़ पे होगा इस पूरे कोर्स के अंदर। फॉर टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज L2 और EFL, कि हम एज ए टीचर अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाना चाहते हैं, या एज ए L2 हम इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं, या हम एज इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज अपनी क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो मेन फोकस होगा इस सब्जेक्ट के अंदर वो ये होगा कि हम प्रैक्टिकली इम्फसिस करें विद द यूज़ ऑफ टेक्निक्स, कि हम किस तरह मुख्तलिफ टेक्निक्स को यूज़ करके इंग्लिश जो है उसको अपनी क्लास को हम इफ़ेक्टिव तरीके से टीचिंग ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स हम करवा सकते हैं। उसके बाद हमारा जो फोकस होगा हम कोशिश करेंगे कि एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलें, कि तमाम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम एक बैलेंस तरीके से इक्वल टाइम दें और इक्वल फोकस करें। तमाम जो रिलेटेड टर्म्स हैं या जो रिलेटेड ब्रांचेस हैं लैंग्वेज के अंदर, उन पे हम बैलेंस्ड फोकस अप्रोच के ज़रिए हम इन चीज़ों को एलेबरेट करेंगे। और इसके बाद जो फोर्थ है जी कि फ्रेमवर्क ऑफ फोर स्ट्रैंड्स, के जो 4 स्ट्रैंड्स हैं, मीनिंग 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रैंड्स होती हैं इंग्लिश के अंदर, कि हम उन पे एक इक्वल फ्रेमवर्क के साथ चलेंगे 4 स्ट्रैंड्स के ऊपर। पहली क्या है जी, मीनिंग फोकस्ड इनपुट, के मीनिंग फोकस्ड इनपुट पे, उसके बाद आउटपुट पे, इनपुट और आउटपुट। उसके साथ साथ हमारा जो होगा मेन फोकस होगा वो होगा लैंग्वेज फोकस्ड लर्निंग, कि हम किस तरह लैंग्वेज फोकस्ड लर्निंग पे हम फोकस करेंगे। उसके बाद फ्लुएंसी डेवलपमेंट, कि जो फ्लुएंसी इंग्लिश में हम अपने बच्चों को हासिल करवानी है हमने, तो फ्लुएंसी डेवलपमेंट पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद 4 स्टैंड्स एंड इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, हम इन जो चारों ये स्टैंड्स हैं इन पे हम इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम हम स्पेंड करेंगे इस कोर्स के अंदर। तो आगे चलते हैं जी। इंट्रोडक्शन, ये पूरा जो लेक्चर 1 है ये सारा इंट्रोडक्शन ही आपको करवाएगा। तो आपको अगर इंट्रोडक्शन के अच्छे तरीके से समझ आ गई तो आपके लिए आगे के लेक्चर जो हैं वो आसान हो जाएंगे। तो इसमें मुख्तलिफ फीचर्स जो हैं वो हैं जो बिगिनिंग रीडिंग, कि हम किस तरह रीडिंग को शुरू करवा सकते हैं। उसके बाद एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, या एक्सटेंसिव रीडिंग फ्लुएंसी हम अपने बच्चों को कैसे अचीव करवा सकते हैं। उसके बाद असेसिंग रीडिंग के बारे में। उसके बाद राइटिंग प्रोसेसेस, के कौन कौन से राइटिंग प्रोसेसेस होते हैं। उसके बाद टॉपिक टाइप्स, के मुख्तलिफ कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, फिर उनकी मुख्तलिफ टाइप कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद काइंड्स ऑफ टेक्स्ट, के मुख्तलिफ किस्म के जो टेक्स्ट यूज़ होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद फीडबैक टू रिटर्न वर्क, जो रिटर्न वर्क होगा हमारे बच्चों का उस पर हम कैसे फीडबैक करेंगे। और एम हमारा क्या होगा, एम टू हेल्प यू डिज़ाइन वेल बैलेंस्ड कोर्स। तो ये सारी चीज़ें आपका मकसद एक होगा इन सारी चीज़ों को करके कि आप एक वेल बैलेंस्ड कोर्स डेवलप कर सकेंगे अपनी क्लास के लिए। तो आपने अपनी क्लास के लिए एक एज ए टीचर आपने अपनी क्लास के लिए एक वेल बैलेंस्ड कोर्स डेवलप करना है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आपकी हेल्प करेंगी। तो इस तरह आपने इन चीज़ों को जहन में रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी फीचर्स में। ये भी आएगा कि नेशंस, ये एक भाई साहब से इन्होंने 2008 के अंदर टीचिंग ऑफ ESL EFL रीडिंग एंड राइटिंग के अंदर इन्होंने क्या किया था कि हैम्बर, ये वो मुख्तलिफ 2 लिंग्विस्टिक हैं जिन्होंने इस चीज़ के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन पेश की थी, हाउ टू टीच राइटिंग। और इन्होंने बताया था कि किस तरह हम राइटिंग को टीच कर सकते हैं एजुकेशन। और ये इनका तलक जो है वो इंडियन से, ये एक इंडियन थे, इन्होंने हमें बताया था कि किस तरह हम राइटिंग जो है वो अपनी क्लासरूम को पढ़ा सकते हैं। आगे जी टीचिंग ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल्स। आपने रिसेप्टिव का मतलब होता है कि आप जो रिसीव कर लें, और प्रोडक्टिव का मतलब होता है जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो रिसेप्टिव स्किल्स एक होती हैं और एक होती है प्रोडक्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव में ये होता है कि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना और सुनना, ये रिसेप्टिव स्किल्स में आता है। और जो प्रोडक्टिव स्किल्स है उसमें राइटिंग, और आपकी जो राइटिंग आ गई और आपकी स्पीकिंग आ गई, ये दोनों आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स में आती हैं। तो इस चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है कि रिसेप्टिव क्या होती हैं और प्रोडक्टिव क्या होती हैं। रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल्स
रिसेप्टिव्स की सबसे पहले वो बात कर रहा है कि लिसनिंग एंड रीडिंग, ये जो है ना लिसनिंग और रीडिंग, ये होगी आपकी रिसेप्टिव स्किल्स टू रिसीव एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें हम रिसीव करते हैं और फिर उन चीज़ों को हम समझते हैं। नॉन एज पैसिव स्किल्स, और इनको हम पैसिव स्किल्स भी कहते हैं। कैन बी कंट्रास्टेड विद प्रोडक्टिव स्किल्स, और इनको हम एज कंट्रास्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं प्रोडक्टिव स्किल्स के। मिसाल के तौर पर एग्जांपल आपको दे रहा है कि बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू आइटम्स देन मूव ऑन टू यूज, कि सबसे पहले हम किसी भी चीज़ के बारे में समझते हैं फिर उसको हम यूज़ करते हैं। ये आपको वो एक एग्जांपल दे रहा है। नेक्स्ट चलते हैं जी, रिसेप्टिव स्किल्स के बारे में बात कर रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन स्किल्स कम्प्लेक्स वन, कि जो रिसेप्टिव स्किल्स या प्रोडक्टिव स्किल्स का जो आपस में रिलेशनशिप होता है ये एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है। वन सेट ऑफ स्किल्स नेचुरली सपोर्टिंग अनदर, क्योंकि जो एक सेट ऑफ स्किल्स होता है वो दूसरी जो रिलेटेड स्किल्स होती हैं उनको हमेशा सपोर्ट कर रहा होता है। तो आपने इस आइडिया को अपने जहन में रखना है कि इनके आपस में जो रिलेशनशिप है वो बहुत एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि एक सेट ऑफ स्किल्स जो है वो दूसरी सेट ऑफ स्किल्स को सपोर्ट कर रहा होता है और इस तरह ये सारा चीज़ जो प्रोसेस है ये सपोर्ट के जरिए चलता है। आगे जब वो बात करें प्रोडक्टिव के बारे में कि स्पीकिंग एंड राइटिंग नॉन एज एक्टिव स्किल्स, क्यों, और स्पीकिंग और जो राइटिंग होती है उनको हम एक्टिव स्किल्स कहते हैं। और 4 आर इंटरलेटेड, और ये चारों स्किल्स जो हैं ये आपस में इंटरलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड है, इनका आपस में गहरा तल्लक होता है। और रेसिप्रोकल रिलेशन होता है इनके दरमियान, एक रेसिप्रोकल किस्म का रिलेशनशिप होता है इनके अंदर। और रीडिंग हैज़ ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट, और जो रीडिंग है उसका सबसे गहरा असर होता है रीडिंग का। कनेक्शन बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग इज स्ट्रॉन्ग, और रीडिंग और राइटिंग के दरमियान जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन के अंदर आती हैं, आपने इन चीज़ों को याद रखना है। आगे टीचिंग ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, 4 स्टैंड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं कि 4 स्टैंड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग कौन कौन से हैं वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आगे हम जो ही आगे चलेंगे तो इनको हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स कौन से यूज़ होते हैं जी, मीनिंग फोकस्ड इनपुट, कि जो आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को वो मीनिंग फोकस्ड होनी चाहिए। रीडिंग फॉर पर्पसेस, और जब किसी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं तो उसका एक मकसद होना चाहिए। टू सर्च फॉर, तो क्या मकसद हो सकता है कि या तो आप इन्फॉर्मेशन के लिए ढूंढ रहे हैं, या कोई आप इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तब आप पढ़ रहे हैं, या टू लर्न, या आपने कुछ सीखना है तो तब आप पढ़ते हैं, या टू इंटीग्रेट टू क्रिटिक और राइट, या आपने इंटीग्रेट करना हो, या आपने किसी चीज़ पे क्रिटिक करना हो, आपने किसी चीज़ पे तनकीद करनी हो, या फिर आपने किसी चीज़ पे लिखना हो, तो फिर ये वो सारे पर्पज़ हैं। ये हैं जी पर्पसेस फॉर द रीडिंग, तो ये आपको पता होना चाहिए। अप्रोप्रिएट टू द लेवल, और जो कोर्स आपने डेवलप करना है अपने बच्चों के लिए ये अप्रोप्रिएट टू द लेवल होना चाहिए, मतलब जो ये स्टूडेंट्स का जो लेवल है उसके मुताबिक होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं जी, प्रिंसिपल के अंदर ही ये चीज़ है कि मीनिंग फोकस्ड आउटपुट, वो तो होगी, इनपुट की बात होगी। अभी वो आउटपुट की बात कर रहा है कि आउटपुट जो हो वो भी मीनिंग फोकस्ड होनी चाहिए। रीडिंग रिलेटेड टू अदर स्किल्स, कि आपने जो अदर स्किल्स हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद कोर्स शुड इन्वॉल्व लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू रीडिंग, तो जो कोर्स आपने डेवलप करना है उसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग एक्टिविटीज़ सारी ये एक्टिविटीज़ उसमें शामिल होनी चाहिए, तभी आप अपने एक इफेक्टिव कोर्स अपनी क्लास के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। आगे मीनिंग फोकस्ड लैंग्वेज फोकस्ड लर्निंग, कि आपने लैंग्वेज फोकस्ड लर्निंग रखनी है, इन्वायरमेंट रखना है। डिवेल्प स्किल्स एंड नॉलेज नीडेड, आपने वो स्किल्स और नॉलेज को डिवेल्प करना है जिसकी ज़रूरत हो फॉर इफेक्टिव रीडिंग, जो कि मददगार साबित हो आपकी इफेक्टिव रीडिंग में, ये वो आपने कोर्स सेलेक्ट करना है। ट्रेनिंग इन रीडिंग स्ट्रेटजीज, आपने रीडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर ट्रेनिंग देनी है बच्चों को कि किस तरह मुख्तलिफ रीडिंग स्ट्रेटजीज को उन्होंने यूज़ करना है। मेक लर्नर्स फेमिलियर विद द टेक्स्ट स्ट्रक्चर, आपने अपने जो लर्नर्स हैं उनको फेमिलियर करवाना है टेक्स्ट, मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट स्ट्रक्चर्स जो यूज़ होते हैं इंग्लिश के अंदर उनके साथ। आगे चौथा जो स्टैंड है वो है फ्लुएंसी डेवलपमेंट, के फ्लुएंसी क्या होती है आपको पता है कि फ्लुएंटली पढ़ना किसी चीज़ को, उस पर आपने फोकस करना है। टू हेल्प लर्नर डेवलप फ्लुएंसी इन रीडिंग, आपने अपने बच्चों की हेल्प करनी है कि वो रीडिंग के अंदर फ्लुएंसी आए। फेमिलियर मटेरियल स्पीड, रीडिंग इन वर्ड रिकॉग्निशन, मोटिवेशन की टू इंटरेस्टिंग टेक्स्ट, तो आपने उनको इंटरेस्टिंग टेक्स्ट देना है, उनको आपने मोटिवेट करना है और उनको आपने इंटरेस्टिंग टेक्स्ट के अंदर एक्सेस देनी है ताकि उनकी जो फ्लुएंसी है वो उनकी बढ़ सके या वो उनकी स्पीड अप हो सके। तो ये वो 4 स्टैंड्स हैं जो कि आपने अपने बच्चों में डेवलप करवाने हैं। आगे जी व्हाट रीडिंग इज़, कि रीडिंग होती क्या है, इसके बारे में आपने पढ़ना है कि भाई रीडिंग क्या होती है, व्हाट रीडिंग इज़। इसके मेन फोकस रिसेंट रिसर्चर नाम दिए हुए एंडरसन, बिर्च, ग्रेब, कम्प्लेक्सिटीज ऑफ रीडिंग, इट इज़ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस थिंकिंग प्रोसेस, कि जो रीडिंग है ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस थिंकिंग प्रोसेस है। रीडर रिकंस्ट्रक्ट
रीडर रीडर जो होता है इसमें रीडर कंस्ट्रक्ट मीनिंग ऑफ टेक्स्ट। जो रीडर होता है वो मुख्तलिफ मीनिंग्स हैं टेक्स्ट के, उनको कंस्ट्रक्ट करता है और अपने जो टेक्स्ट है उसको अपने प्रायर नॉलेज के साथ कंपैरिजन उसका करता है। तो ये है रीडिंग। ये